नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूब क्विज़र यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जानिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाले जीके क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। सही जवाब ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली का क्षेत्रफल लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर का है, जिससे यह भारत का सबसे बड़ा शहर बनता है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, ऑप्शन बी टिहरी बांध, ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध, ऑप्शन डी भाखड़ा नांगल बांध। सही जवाब ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। उड़ीसा के संबलपुर में बना यह बांध महानदी पर स्थित है और इसकी लंबाई लगभग 25.8 किलोमीटर है, जो इसे भारत का सबसे लंबा बांध बनाती है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी गंगा। सही जवाब ऑप्शन डी गंगा। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी धौलागिरी, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। सही जवाब ऑप्शन बी कंचनजंगा। सिक्किम में स्थित कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और विश्व में तीसरे स्थान पर है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन बी भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन सी बांद्रा वर्ली सी लिंक, ऑप्शन डी विवेकानंद सेतु। सही जवाब ऑप्शन बी भूपेन हजारिका सेतु। असम में बना यह पुल लोहित नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए गोरखपुर जंक्शन, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हुबली जंक्शन, ऑप्शन डी हावड़ा जंक्शन। सही जवाब ऑप्शन सी हुबली जंक्शन। कर्नाटक में स्थित हुबली जंक्शन में भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कि 1505 मीटर और 18 प्लेटफॉर्म है, जो कि इसे क्षेत्रफल और ढांचे के अनुसार सबसे बड़ा बनाते हैं। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ऑप्शन बी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, ऑप्शन सी मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन डी अक्षरधाम मंदिर। सही जवाब ऑप्शन बी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित यह मंदिर लगभग 156 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि इसे भारत का सबसे बड़ा मंदिर परिसर बनाता है। अगला सवाल, भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली IGI एयरपोर्ट, ऑप्शन बी मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन सी बेंगलोर एयरपोर्ट, ऑप्शन डी कोलकाता एयरपोर्ट। सही जवाब ऑप्शन ए दिल्ली का IGI एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 2023 में सबसे अधिक यात्रियों को संभालने वाला हवाई अड्डा रहा है। अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सही जवाब ऑप्शन सी नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में बिहार में स्थापित हुआ था। यह एशिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। सही जवाब ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान का क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल भूभाग का लगभग 10% हिस्सा है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा। सही जवाब ऑप्शन ए मध्य प्रदेश।
भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी जोग फॉल्स, ऑप्शन सी नोखा कालू फॉल्स, ऑप्शन डी कुंचिकल फॉल्स। सही जवाब ऑप्शन डी कुंचिकल फॉल्स। कर्नाटका के शिमोगा जिले में स्थित कुंचिकल फॉल्स की ऊंचाई 455 मीटर है, जो कि इसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है। अगला सवाल, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए कोचीन पोर्ट, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम पोर्ट, ऑप्शन सी मुंबई पोर्ट, ऑप्शन डी कांडला पोर्ट। सही जवाब ऑप्शन बी विशाखापट्टनम पोर्ट। आंध्र प्रदेश में स्थित यह पोर्ट भारत का सबसे गहरा समुद्री बंदरगाह है और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ऑप्शन ए कामिनी, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी अप्सरा, ऑप्शन डी राणा प्रताप। सही जवाब ऑप्शन सी अप्सरा। अप्सरा रिएक्टर 1956 में ट्रॉम्बे यानी महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। यह भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर था। अगला सवाल, भारत में इंटरनेट सेवा कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1999। सही जवाब ऑप्शन सी 1995। 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा भारत में सार्वजनिक इंटरनेट सेवा शुरू की गई थी। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी बांग्ला, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी तमिल। सही जवाब ऑप्शन सी हिंदी। जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 43% भारतीय हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। अगला सवाल, किस राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही जवाब ऑप्शन ए केरल। केरल अपने काली मिर्च, इलायची, अदरक और अन्य मसालों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी ग्रैंड ट्रंक रोड, ऑप्शन सी नेशनल हाईवे 44, ऑप्शन डी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। सही जवाब ऑप्शन बी ग्रैंड ट्रंक रोड। जीटी रोड मौर्य काल से अस्तित्व में है। शेरशाह सूरी ने इसे और विकसित किया और अब यह एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पशु कौन सा है? ऑप्शन ए गैंडा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाइसन, ऑप्शन डी शेर। सही जवाब ऑप्शन बी हाथी। एशियाई हाथी भारत का सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। इसका वजन 2000 से 5000 किलो तक हो सकता है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। सही जवाब ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा यानी 31 राज्यसभा सीटें हैं, जो इसे संसद में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला राज्य बनाता है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए भारतीय गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन बी खारा मीठा मछली, ऑप्शन सी गोल्डन मशेर, ऑप्शन डी ओलिव रिडली कछुआ। सही जवाब ऑप्शन ए भारतीय गंगा डॉल्फिन। भारत ने 18 मई 2010 को गंगा नदी डॉल्फिन को अपना राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया था। यह डॉल्फिन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के तंत्र में पाई जाती है और इसे सुसु या ब्लाइंड डॉल्फिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए होमी बाबा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी एम विश्वेश्वरैया। सही जवाब ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम डीआरडीओ और इसरो के साथ
भारत में अग्नि और पृथ्वी मिसाइल कार्यक्रमों का नेतृत्व करने के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला सवाल, किस राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी कर्नाटका। सही जवाब ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिसमें कान्हा, पेंच और बांधवगढ़ शामिल हैं। अगला सवाल, भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए हावड़ा, ऑप्शन बी विजयवाड़ा, ऑप्शन सी सिविल लाइंस, ऑप्शन डी गुवाहाटी। सही जवाब ऑप्शन डी गुवाहाटी। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन 2017 में भारत का पहला स्टेशन बना जो अपनी बिजली जरूरतें पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरी करता है। अगला सवाल, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन डी 1881। सही जवाब ऑप्शन डी 1881। 1872 में पहली बार गैर संपूर्ण जनगणना हुई थी, लेकिन 1881 में पहली बार व्यवस्थित और संपूर्ण जनगणना हुई थी। अगला सवाल, कौन सा राज्य भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। सही जवाब ऑप्शन बी कर्नाटका। बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी, देश की तकनीकी राजधानी है, इसीलिए इसे इंडिया सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अगला सवाल, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक सबसे पहले जीता? ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी मिल्खा सिंह, ऑप्शन सी लिएंडर पेस, ऑप्शन डी ध्यानचंद। सही जवाब ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में व्यक्तिगत गोल्ड जीता। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, ऑप्शन सी इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ऑप्शन डी नेहरू म्यूजियम। सही जवाब ऑप्शन सी इंडियन म्यूजियम कोलकाता। 1814 में स्थापित यह संग्रहालय भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला सवाल, भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए इनसैट 1A, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी रोहिणी, ऑप्शन डी भास्कर। सही जवाब ऑप्शन बी आर्यभट्ट। भारत का सबसे पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में रूस से लॉन्च किया गया था। अगला सवाल, किस भारतीय शहर को चाय की राजधानी कहा जाता है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग, ऑप्शन बी कूच बिहार, ऑप्शन सी सिलीगुड़ी, ऑप्शन डी डिब्रूगढ़। सही जवाब ऑप्शन डी डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ असम भारत का सबसे पहला चाय उत्पादक क्षेत्र बना है और इसे टी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए दक्कन पठार, ऑप्शन बी मालवा पठार, ऑप्शन सी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन डी तिब्बती पठार। सही जवाब ऑप्शन ए दक्कन का पठार। दक्कन पठार भारत के दक्षिणी भाग में फैला है और इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। अगला सवाल, किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही जवाब ऑप्शन बी उड़ीसा। कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बना था और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे सूर्य देव को समर्पित किया गया है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी महाबलेश्वर, ऑप्शन डी मावली नोक। सही जवाब ऑप्शन बी चेरापूंजी। मेघालय का चेरापूंजी विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में से एक है, जहां प्रतिवर्ष लगभग 11,777 मिलीमीटर बारिश होती है। अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल मूल रूप से थे? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 444, ऑप्शन सी 352, ऑप्शन डी 278। सही जवाब ऑप्शन ए 395। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था,
जिसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन डी कोई नहीं। सरकारी रूप से भारत में कोई भी राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। हालांकि हॉकी को लंबे समय तक राष्ट्रीय खेल माना जाता रहा है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन ए रोहतांग टनल, ऑप्शन बी चेनानी नाचरी टनल, ऑप्शन सी अटल टनल, ऑप्शन डी बनिहाल टनल। सही जवाब ऑप्शन सी अटल टनल। हिमाचल प्रदेश में बनी अटल टनल 9.02 किलोमीटर लंबी है। यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अगला सवाल, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन डी गंडक, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी सोन। सही जवाब ऑप्शन सी गंगा। गंगा नदी बिहार की सिंचाई, पेयजल, परिवहन और धार्मिक जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन ए वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन सी ईडन गार्डन, ऑप्शन डी एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम। सही जवाब ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अहमदाबाद में स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1,32,000 दर्शकों की क्षमता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। सही जवाब ऑप्शन डी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में साक्षरता दर 91.85% है। हालांकि केरल राज्य स्तर पर सबसे आगे है 91.3% पे। अगला सवाल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी मीरा कुमार, ऑप्शन डी सोनिया गांधी। सही जवाब ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ने 2007 से 2012 तक भारत के 12वीं राष्ट्रपति के रूप में सेवा दी है और वे इस पद पर पहुंचने वाली सबसे पहली महिला बनी। भारत का पहला मोबाइल ऑपरेटर कौन था? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन बी MTNL, ऑप्शन सी BSNL, ऑप्शन डी हच। सही जवाब ऑप्शन बी MTNL। MTNL ने 1997 में दिल्ली और मुंबई में मोबाइल सेवाएं शुरू की थी, जिसे भारत का पहला सरकारी मोबाइल ऑपरेटर माना जाता है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी पुल कौन सी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन बी राजीव गांधी सेतु, ऑप्शन सी डिब्रूगढ़ बोगीबिल पुल, ऑप्शन डी कोसी महासेतु। सही जवाब ऑप्शन सी बोगीबिल पुल। बोगीबिल ब्रिज ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है और यह रेल और सड़क दोनों के लिए प्रयोग होता है। अगला सवाल, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी अर्चना रामसुंदरम, ऑप्शन सी राधा कुमारी, ऑप्शन डी मीनाक्षी गोस्वामी। सही जवाब ऑप्शन ए किरण बेदी। किरण बेदी 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला थी। उन्होंने समाज में कई सुधार किए। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए PNB, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी ICICI, ऑप्शन डी HDFC। सही जवाब ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, जिसकी शाखाएं देश भर में फैली हुई हैं। अगला सवाल, किस भारतीय को पहली बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन डी कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। वे भारत में गरीबों की सेवाओं के लिए जानी जाती थी। अगला सवाल, भारत का पहला IIT किस शहर में स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी खड़गपुर, ऑप्शन डी मुंबई। सही जवाब ऑप्शन सी खड़गपुर।
खड़गपुर की स्थापना 1951 में की गई थी। अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है। यह भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी टनल ट्रेन कौन सी है? ए विस्टाडोम ट्रेन, बी कोकन एक्सप्रेस, सी पीर पंजाल रेलवे टनल, डी हिमालयन एक्सप्रेस। सही जवाब ऑप्शन सी पीर पंजाल रेलवे टनल। जम्मू और कश्मीर में स्थित पीर पंजाल टनल 11.2 किलोमीटर लंबी है। यह भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। अगला सवाल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सोनिया गांधी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। सही जवाब ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 में भारत की पहली प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक ने शून्य का सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी वराहमिहिर, ऑप्शन सी भास्कराचार्य, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। सही जवाब ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में गणित में शून्य का सिद्धांत पहली बार स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। तो दोस्तों, कितने सवालों के सही जवाब आपने दिए? अपना स्कोर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल ट्यूब क्विज़र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।